पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की वाणी। साधु संत लोग हमें कहते हैं, भाई सुख न तो बाहर है और न बाहर की वस्तुओं में है, इसलिए यदि तुम यथार्थ में सुख चाहते हो तो बहिर्मुख से अंतर्मुख हो, अर्थात ईश्वर की भक्ति करो, भगवत भजन करो। वास्तविक सुख इसमें ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जिमि थल बिनु जल रहे न सकाई, कोटि भांति को करई उपाय, तथा मोक्ष सुख सुनुख गराई, रहि न सकई हरि भगत बिहाई। जैसे बिना थल के जल नहीं रह सकता, वैसे ही बिना ईश भक्ति के मुक्ति नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकता। इसलिए यदि हम मोक्ष सुख चाहते हैं तो हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति में यह विधि निषेध नहीं है कि अमुक मनुष्य ही ईश्वर की भक्ति कर सकता है, अमुक नहीं। जितने मनुष्य तन धारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। ऐसा हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने कहा है। अतः वैदिक हों, ईसाई हों, मुसलमान हों, पारसी हों, सिख हों या किसी भी धर्म के मानने वाले कोई क्यों न हों, सभी ईश्वर भजन करने के अधिकारी हैं। ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों, शूद्र हों, पुरुष हों, स्त्री हों, धनी हों, निर्धन हों, शिक्षित हों या अशिक्षित हों, कोई भी क्यों न हो, सबके लिए भगवत भक्ति का द्वार खुला हुआ है। संत कबीर साहब ने कहा, भगति गेंद चौगान की, भावे कोई ले जाए, राजा प्रजा जहिर चे, शीस दे ले जाए। मैदान में लोग गेंद खेलने जाते हैं, वहाँ वह गेंद किसी एक का होकर नहीं रहता, इसलिए उसको कोई एक ही आदमी पकड़कर नहीं रख सकता, बल्कि जो चाहते हैं ले जाते हैं। क्योंकि जितने खिलाड़ी मैदान में रहते हैं, सबका अधिकार उस पर रहता है। उसी तरह जितने भजन करने वाले हैं, सबके लिए ईश्वर भक्ति है। गुरु नानक देव जी के महाराज के वचन में है, चाहूं वर्ण को दे उपदेश, तिस पंडित को सदा आदेश। चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी ईश्वर का भजन कर सकते हैं। संत कबीर साहब ने भी कहा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और संत पलटू साहब की वाणी में है, साहब के दरबार में केवल भक्त प्यार, के
केवल भक्ति प्यार गुरु भक्ति में राजे, तजा सकल पकवान खाया दासी सुत भाजी। जप तप नेम आचार करे बहुत तेरा कोई, खाए सबरी के बेर मुए सब ऋषि मुनि रोई। राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, जोड़ा सकल समाजा। मर्दा सब का मान, श्वपच बिन घंट न बाजा। पलटूची जाति का, मत कर को हंकार। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। हम अपने मन में इस बात को अच्छी तरह बैठा लें कि परम प्रभु परमात्मा सुख स्वरूप हैं। उनकी प्राप्ति में ही सच्चा सुख मिल सकता है, अन्यथा नहीं। साथ ही यह भी सुस्थिर कर लें कि प्रभु प्राप्ति की सरल रीत उनकी भक्ति है। भक्ति रिक्त मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह सिद्धांत इतना अटल है कि चाहे कोई कितना भी कल बल या छल क्यों न करे, भव दुख टल नहीं सकता। ठीक वैसे ही जैसे बिना जल के जलयान चल नहीं सकता। और भी सिद्धांत की बातें गोस्वामी जी के शब्दों में सुनिए। कमठ पीठ जामहि बरुवारा, बंध्यासुत बरु काहु ही मारा। फूलहि नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। तृषा जाय बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस सीस विषाना। अंधकार बरु रविहीन सावै, राम विमुख न जीव सुख पावे। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपे। अर्थात कछुए की पीठ पर बाल जम जाएं, वंध्या का पुत्र किसी को मार डाले, आकाश में विविध प्रकार के फूल फूलें, मृग तृष्णा जल से प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर सींग निकल आवे, अंधकार सूर्य को विनष्ट कर दे, बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए, पानी के मथने से घृत और बालू के मथने से तेल निकल जाए। यानी ये उपर्युक्त असंभव बातें संभव हो जाएं, किंतु ईश्वर भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता। ईश्वर भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता।
अतएव हम सुख कामी जन को चाहिए कि भगवत भक्ति की विधिवत विधि जानकर मनोयोग पूर्वक साधना करें और संसार के सारे दुखों से छूटकर अक्षय सुख को प्राप्त करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज।